हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिटेल में मेडिकल एग्जामिनेशन के हवाले से बात करेंगे, राइट। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे इस तरह की बातें हो रही हैं कि मेडिकल तो हो ही जाएगा, राइट। अभी बुक कराओगे तो फ़ौरन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फ़ौरन रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी क्यों करा रहे हो? एक्सपायर हो जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अब जो लोग कहते हैं कि मेडिकल तो हो ही जाएगा, राइट, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई कुछ पॉइंट्स, तो वो मैं आपको अब कन्वे करने जा रहा हूँ। जो लोग इस चीज़ के साथ हैं कि यार मेडिकल तो हो ही जाता है, जो बहुत ईजी गोइंग है, जो रिलाई कर रहे होते हैं अपने कंसल्टेंट्स के ऊपर, या कहते हैं कि यार हम पहले सारी चीज़ों से गुजर जाएं, हमारा जीआईसी मेंटेन हो जाए, हमारी 1 ईयर फ़ी हो जाए, और उसके बाद देन वी कैन मूव ऑन टू द मेडिकल, राइट। लेकिन मेडिकल को लोग लेते हैं कि एक जनरलाइज्ड प्रोसेस है और उससे हर कोई गुजरता है, और ये तो सिर्फ कपल ऑफ मंथ्स लगाएगा और ये तो आसानी से हमारे पास एक मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रेशमेंट आ जाएगा एंड वी विल क्लियर दैट एग्ज़ाम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मेडिकल एग्ज़ाम जो है वो उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आता है, ठीक है, येस और नो में आता है। इधर आप पास करते हैं या आप, अल्लाह ना करे, यू आर नॉट फिट फॉर दी इमिग्रेशन, राइट। मतलब वो ये कहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के साथ कुछ मसले हैं, कुछ पब्लिक थ्रेट्स हैं, अल्लाह ना करे, तो वो बेसिकली फिर आपको कहते हैं कि आप मूव ना करें तो बेहतर है। अच्छा, रही बात वहीं पे ही वापस घूम फिर के आते हैं कि मेडिकल तो हो ही जाता है, लोग कहते हैं, राइट। तो देखिए, अगर आपको साइनस है, ठीक है, आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी रहती है, राइट, या आप अगर स्मोकिंग करते हैं, तो वो बेसिकली आपको एक रेगुलर टाइमलाइन से आपके मेडिकल को हटा सकता है, एंड योर ट्रैक एंड टाइमलाइन कैन बी अ लिटिल मोर एक्सटेंसिव, ठीक है। ये तवील हो सकती है, लंबा हो सकता है पीरियड। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जिन लोगों को साइनस रहता है, या जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी या बलगम ज़्यादा रहता है, चेस्ट में कंजेशन टाइप, इस तरह की प्रोफाइल्स हैं जिन लोगों की, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या जो मतलब इसी तरह की स्मोकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें करते हैं। सो द थिंग इज़ कि वो बेसिकली असेस करते हैं आपकी प्रोफाइल्स, चेस्ट एक्सरे होता है, राइट। तो उसके थ्रू आपकी प्रोफाइल्स को वो असेस करते हैं, और ये मैं आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि होता क्या है। लेकिन जस्ट मुझे शॉर्टली आपको ये पहले बताना था कि जो लोग ये कहते हैं कि जी मेडिकल हो जाएगा, तो उनके लिए ये आंसर है, शॉर्ट एंड सिंपल, कि जिनको साइनस है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, या जिनको बलगम रहता है चेस्ट के अंदर, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं XYZ, तो उनकी प्रोफाइल्स की जो मेडिकल असेसमेंट है, दैट इज़ नॉट दैट सिंपल, और वो इतना सिंपल नहीं है। उनकी टाइमलाइन स्ट्रेच कर सकती है और च्युइंगम की तरह से खींच सकती है, लिटरली स्पीकिंग, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जा सकती है टाइमलाइन, ठीक है, तो तवील हो सकती है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी अभी बुक कराओगे तो फ़ौरन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाएंगे। ऐसी कोई कहानी नहीं है, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, ईदर यू आर अप्लाइंग फॉर इमिग्रेशन या यू आर अप्लाइंग एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको ये जहन में रखना है कि आप जब भी अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे, आपको 1 महीने की वेटिंग मिलेगी, ठीक है। मेरे पास इसकी प्रूवन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और मैंने जब ईमेल्स के थ्रू अपना IOM का अपॉइंटमेंट बुक कराया था, तो लिटरली मुझे 1 महीना लिटरली मुझे लगा था। तो 1 महीना, आप अगर आज से बुक करवा रहे हैं अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल, तो आपको 1 महीना लगेगा। कीपिंग दैट इन माइंड, आप जब टेस्ट देने जाते हैं, तो उसी दिन जब आप रिजल्ट्स अपने रिजल्ट्स बोल रहा हूँ, जब आप टेस्ट देने जाते हैं, तो उसी दिन जब आप सैंपल्स देते हैं, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और एक्सरे, तो वो फ़ौरन रिजल्ट नहीं देते, वो कुछ हफ्ते लगाते, 1-2 हफ्ते लगते हैं, राइट। सबसे पहले आपका एक्सरे होता है, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है, एंड देन आपका ब्लड सैंपल होता है, राइट। अच्छा, इसके बाद सिनेरियो कुछ ये है कि आपको काउंटर से पूछना होता है, रिपोर्टिंग काउंटर्स होते हैं कुछ, तो आप अपने स्पेसिमेंस जमा करवाने के बाद, अपना एक्सरे सक्सेसफुल करवाने के बाद उनसे पूछते हैं कि जी आपने किसी भी टेस्ट का रीटेक तो नहीं लेना, मैं घर जा सकता हूँ सक्सेसफुली, एंड वो आपको देन एंड देयर बताते हैं। आधे घंटे की वेटिंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर बहुत सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू लेट यू नो
कि आप थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो उसके अंदर आपको आधा घंटा वेट करना पड़ सकता है, जिस तरह मुझे करना पड़ा था 15 मिनट वेट। उन्होंने मुझे बताया था कि ठीक है आपकी प्रोफाइल्स ओके हैं, एंड देन आई वेंट होम। तो ये इस तरह का सिनेरियो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको जवाब दिया है कि देखिए कोई अगर बोलता है कि फ़ौरन बुकिंग हो जाएगी, तेरा भाई करवा देगा, और जो है ना आपका भाई बैठा हुआ है, हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है यार, मसले की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है। लिटरली स्पीकिंग, अगर कोई आपको इस तरह के दिलासे दे रहा है, या आप इस तरह का एज्यूम करके बैठे हैं कि आज आप मेल लगाएंगे और कल जो है आपको शाम का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, या वैसे तो शाम में ऑपरेट ही नहीं करते, इनके सर्टेन टाइमिंग्स हैं, सुबह की हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, दे ओनली केटर इन फर्स्ट हाफ, ठीक है, मोर लेस 1-2 बजे तक है, ये आप देख लीजिएगा। तो द थिंग इज़ कि आपको अगले दिन का अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता, ठीक है, इतना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं आता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, और इतना प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं, दे टेक वीक्स, लाइक 1 to 2 वीक्स नॉर्मल है कि आपके पैचमेंट में वो आपको वो डिलीवर करते हैं उस तरह से, मतलब ईमेल करते हैं एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने आंसर किया, राइट। तो इतना जल्दी नहीं है कि एकदम आप जाएंगे, सैंपल्स देंगे और फ़ौरन हो जाएगा काम आपका, राइट। अब आते हैं कि अभी क्यों करा रहे हो, एक्सपायर हो सकता है। तो देखिए एक्सपायर होना, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपायर कब होगा, राइट। एक्सपायर 1 साल तक की वैलिडिटी होती है। कोई अगर बोल रहा है आपको 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, या कोई इस तरह की चीज़ बोल रहा है, तो वो मैं कहता हूँ कि गलत सही से ज़्यादा आप IRCC की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे वैलिडिटी चेक करें। अभी जो IRCC ने वहाँ पे डिस्प्ले पे लगाया हुआ है, तो वहाँ पे जो मेडिकल की, जिसे कह लें ना कि एक्सपायरी चल रही है, मेडिकल एग्जामिनेशन का ये जो आपको डॉक्यूमेंट, ये जो प्रेसमेंट मिलता है, इसकी जो एक्सपायरी है वो 1 साल की है। दिस इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। अगर कोई आपको 6 महीने का बोल रहा है, तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और मेरी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इस वीडियो को, तो आप एटलीस्ट IRCC की वेबसाइट पे जाके मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट या प्रेचमेंट की आप एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। अगर वो 6 महीने की उन्होंने दोबारा रख दी है या 1 साल की रख दी है, तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो आपका डिसीजन एक्सपायरी के टेन्योर पे डिपेंड करता है। अगर 1 साल की एक्सपायरी है, तो आप पहले से करा के प्रोएक्टिवली रख सकते हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर इमिग्रेशन और यू आर गोइंग फॉर स्टडीज़, फॉरेन स्टडीज़ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई, राइट। अच्छा, अब रही बात जो एक शुरू में बात हो रही थी कि आपका जो एक ट्रैक है, जो आपकी टाइमलाइन है, इतनी सिंपल नहीं होगी। अगर आपको साइनस है, अगर आपको चेस्ट कंजेशन है, या बलगम आपके जो है ना सीने में थोड़ा बहुत कहीं है, या आप स्मोकिंग करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि IOM करता क्या है। IOM बेसिकली आपकी मेडिकल प्रोफाइल्स को असेस करता है। और ये क्यों करता है? क्योंकि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, यू आर माइग्रेटिंग। सो माइग्रेट करते हुए वो ये देखते हैं कि यहाँ के एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट के हिसाब से जो आपकी मेडिकल प्रोफाइल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की तरफ जा रहे हैं, आप कनाडा या बाकी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी बीमारी माइग्रेट करने के बाद बहुत बड़ी बीमारी बन जाए, राइट, अल्लाह ना करे। तो इस वजह से वो ये अश्योर कर रहे होते हैं कि आप वो स्टडी कर रहे होते हैं आपकी मेडिकल प्रोफाइल टोटली, कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की है। कोई उसके अंदर ऐसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर तो नहीं है, आपके लंग्स के अंदर स्पेशली तो नहीं है, जो कि आपको अल्लाह ना करे उस तरफ लेके जाएं। किस तरफ? आई मीन टू से TB या बाकी चीज़ों को वो असेस कर रहे होते हैं, राइट। तो उसमें वो सिर्फ ये चेक कर देंगे कोई ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है। अब देखिए यूजुअली जिन लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, या जिनको भी चेस्ट कंजेशन या कह लें बलगम वगैरह होता है, मेरी प्रोफाइल के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से था, उनको मेरे एक्सरे के अंदर क्लाउड्स दिखे थे। तो उसको रीअश्योर करने के लिए कि अल्लाह ना करे मुझे TB नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने 3 टेस्ट लिए मेरे एडिशनल। अब वो क्या थे? मैं पहले दिन गया, मैंने अपना एक्सरे, ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल प्रोवाइड कर दिया, राइट। एक्सरे उसी दिन मेरा रिपीट हुआ था वापस, क्योंकि क्लाउड आया था। तो उन्होंने मेरा एक्सरे लिया, उसके बाद दे सेड कि यू आर गुड टू गो। तो मैं घर चला गया। देन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे कॉल आती है IOM वालों की कि आपने जो है ना वापस आना होगा, नहर मुँह विद फास्टिंग 3 दिन।
और उन्होंने मुझे 3 दिन बताए, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं लेबर डे वाले दिन जो है IOM गया था और अपना मैंने स्पिटम टेस्ट दिया था। अब स्पिटम टेस्ट में होता ये है कि आपको बलगम जो है ना वो निकालना होता है एक छोटे से जार में, और आपने फास्टिंग, शर्त ये है उसकी कि आप फास्टिंग में हो, ठीक है। तो फास्टिंग मोड में जब आप होंगे तो आप जो सुबह ही सुबह नहार मुँह जो आप बलगम निकालेंगे वो आप उस बॉटल के अंदर जो है ना, छोटी सी बॉटल होती है, उसमें आपने डालना होता है 75 ml या 70 ml से ज़्यादा। तो वो आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने कितने स्पिटम जो है वो स्पिट करना है, और वो प्रॉपर तरीका आपको बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। हर किसी के सेपरेट बूथ्स होते हैं जिसके अंदर हम बैठते हैं और थोड़ा सा स्पेस दे के बैठते हैं ताकि किसी के भी जर्म्स अटैक ना करें। और जल्दी से आपने स्पिटम जो है वो अपना उसके अंदर स्पिट करना होता है, और कैप फ़ौरन से टाइट करना होता है ताकि फ़ॉरेन पार्टिकल्स आपके सैंपल को ख़राब ना करें। वो सारी एहतियाती जो प्रिकॉशंस हैं वो सब वो बता देते हैं आपको जब आप वो सैंपल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे ये आती है कि ये मैंने आपको बताया 3 टेस्ट होते हैं। तो मैं पहले दिन गया था फास्टिंग के साथ, दूसरे दिन और तीसरे दिन। आपने तीनों दिन फास्टिंग के साथ स्पिटम रिलीज़ करना होता है, राइट। पहले दिन ये उस स्पिटम से कोई प्रोफाइल जज करते हैं, फिर दूसरे दिन कुछ कल्चर वगैरह कुछ इसी तरह की चीज़ करते हैं, और लास्ट डे जो 3rd डे होता है स्पिटम टेस्ट का, उसके अंदर जीन एक्सपर्ट मुझे अभी तक याद है। ये टेस्ट मुझे इस वजह से याद रहा क्योंकि 56 डेज़ लगाता है। इसके अंदर प्रॉपर कल्चर ग्राफ वाइज वो प्रॉपर नोट करते हैं, वो ये असेस करते हैं कि आपको खुदा ना खास्ता TB तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। अब जिसको नज़ला ज़ुकाम खांसी या साइनस है, या जो स्मोकिंग करता है जिसके लंग्स के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, तो वो अपना शक दूर करने के लिए ये तीनों टेस्ट आपको नहार मुँह सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं और बोलते हैं ये आप देंगे लाजमी, ताकि हम फर्दर इसको क्लैरिफिकेशन की तरफ लेके जाएं कि आपको खुदा ना खास्ता TB तो नहीं है। तो ये आपके टेस्ट होते हैं, और लास्ट टेस्ट 56 डेज़ लगाते हैं गाइस। तो ये ऑलमोस्ट च्युइंगम की तरह से स्ट्रेच हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि आपकी टाइमलाइन एक्सटेंसिव हो जाती है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि यार मेरा झटपट एकदम मेडिकल हो जाएगा, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। अगर आपके एक्सरे के अंदर क्लाउड्स आ जाते हैं, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपका मेडिकल पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ठीक है। पोस्टपोन्ड इन द सेंस कि उसके अंदर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए ये स्पिटम टेस्ट के एडिशनल टेस्ट आएंगे। ये 3 दिन आपको फास्टिंग के साथ जाना होगा, एंड यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो अपने माइंड के अंदर ये सारी ग्राउंड रियलिटीज़ रखें, और अगर आप एज एन इमिग्रेंट या एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को प्रोएक्टिवली अलाइन करें। आपका कंसल्टेंट आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, आपके जहन में भी ये चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन आपने प्रोएक्टिवली अपनी टाइमलाइंस को जो है ना इसी तरह अलाइन करना है स्टेप बाय स्टेप। मुझे भी किसी ने नहीं बताया था, मुझे भी 2-3 महीने लग गए थे अपना मेडिकल क्लियर करने में। और मैं यहाँ पे सबको, जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे कहीं और, मैं उन सबको यही बोलना चाहता हूँ कि देखें, इस स्टेज पे आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। लिटरली स्पीकिंग, जो आपकी IRCC पे जो पोर्टल होता है उसके ऊपर इन्होंने लिखा होता है अंडर रिव्यू, राइट। तो जब मेडिकल आपका अंडर रिव्यू होता है ना, तो दैट इज़ समथिंग रियली पेनफुल, क्योंकि आपके घर में भी एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है कि यार अल्लाह ना करे आपकी प्रोफाइल में कोई खुदा ना खास्ता आपको TB वगैरह तो नहीं है, आपको कोई और मसला तो नहीं है, तो आप भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। लिटरली स्पीकिंग, जब उन्होंने मेरा स्पिटम टेस्ट लिया था तो मैं डाओ, मैं आगा खान और पटेल, मैंने तीनों हॉस्पिटल्स से अपने आप को क्रॉस चेक करवाया था, जस्ट फॉर माई ओन यू कैन से कि सेटिस्फैक्शन। तो ये हो जाता है, फैमिली भी आपकी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, आप पे भी साइकोलॉजिकल प्रेशर आ सकता है, और आपकी टाइमलाइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं कहेंगे, स्ट्रेच कर जाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, कीप हसलिंग विद अज़लान, एंड ऑलवेज थैंक यू सो मच।